1941 में जापानी सेना चीन के किराए के इलाके में घुस आई तो लाखों लोग भागने लगे। एमी आसमान की ओर देखता है, सैकड़ों जीरो फाइटर प्लेन्स उसके ऊपर से गुजर रहे थे, मगर तभी उसके हाथ से कॉपर का बना प्लेन गिर गया और माँ का हाथ छूट गया। एमी ऊंची जगह से पुकारता रहा, लेकिन माँ लौट नहीं सकी। मजबूर होकर वह घर आया, जहाँ पहले जो खाना उसने बेकार किया था वही आखिरी सहारा था, जो जल्दी ही खत्म हो गया। पानी भी नहीं बचा। भूख से बेहाल होकर उसने जापानी सैनिकों से खाना मांगा, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया और उसे किराए के इलाके से बाहर निकाल दिया। उसने फिर सरेंडर करने की कोशिश की, यहाँ तक कि टैंकों के सामने खड़ा हो गया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह कार के सामने आ गया। ड्राइवर ने सोचा यह अमीर घर का बच्चा है, उसकी सारी चीजें छीन ली, बदले में एक वक्त का खाना दिया और अगले दिन उसे जमींदार को बेचने ले गया। लेकिन जमींदार ने देखा कि इसके तो दांत भी पूरे नहीं, काम नहीं कर पाएगा। सौदा टूट गया। बाद में कुछ लोग लालच में उसे लेकर उसके घर लौटे। एमी ने लाइट जलती देख सोचा माँ लौट आई है, मगर दरवाजा खुला तो जापानी सैनिक निकले और सबको पकड़कर रेफ्यूजी कैंप भेज दिया गया। कैंप में हजारों लोग थे, कभी अमीर रहे, अब कटोरा लेकर भीख मांगते थे। एमी को कटोरा तब मिला जब कोई और भूख से मर गया। उसने सर्वाइव करना सीखा, किसी से गोभी लेकर किसी से काम करवाना, बच्चों से अफसरों के कपड़े धुलवाना, साबुन तक जुगाड़ करना। एक बार खाना बांटते ही भीड़ टूट पड़ी और सैनिकों ने बर्तन पलट दिया। एक दिन डॉक्टर ने जापानियों को दरवाजे पर रोका, उसे बुरी तरह पीटा गया। एमी ने हिम्मत दिखाकर खिड़की तोड़ी और गलती अपनी मान ली। जापानी लौट गए। जिंदा रहने के लिए उसे रोज कीड़े खाने पड़ते, एक भी कम हुआ तो भूख और बढ़ जाती। कभी कभी वह बाहर जाकर मुर्गी पकड़ लाता। एक बार सबको डर था कि झाड़ियों में माइंस हैं, लेकिन एमी वहां गया और सही सलामत लौटा। लोग उसे हीरो मानने लगे और उसे कैंप की सबसे अच्छी चारपाई मिली। एयरफील्ड के पास जापानी सुइसाइड पायलट्स प्लेन लेकर उठे, मगर उड़ान से पहले ब्लास्ट हो गया। तभी एलाइड प्लेन्स आए और बमबारी शुरू हुई। सब जान बचाकर भागे, मगर एमी अपने पसंदीदा जहाज देख खुश हुआ। जापान की हार हुई, कैदी आजाद हुए और एमी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोगों ने पहचाना और किसी ने उसे आम दिया। तभी एक जापानी सिपाही ने तलवार उठाई, मगर सीम कार से लौटा और गोली मारकर उसे ढेर कर दिया। आखिरकार एमी अपने माता पिता से फिर मिल